दोस्तों, फेमस यूट्यूबर अजीत भारती ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर ऐसी टिप्पणी की है जिस पर बवाल मच गया है। अब अजीत भारती के ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरी कहानी समझिए। आरक्षण हटाओ आंदोलन में शामिल अजीत भारती बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ वो समझिए। दरअसल अजीत भारती एक लाइव कार्यक्रम कर रहे थे और उसी दौरान कमेंट में किसी ने लिख दिया, अजीत भारती अगर अपनी बहन की शादी चंद्रशेखर आजाद से करा दें तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसी के जवाब में अजीत भारती आपा खो बैठे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो हिस्सा बताया जा रहा है दोस्तों, उसमें से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी बहन की शादी हो चुकी है, अपने जीवन में वो खुश है, 2 बच्चे हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के लिए उन्होंने बहुत ही अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने अंबेडकर को लेकर भी टिप्पणी की। दोस्तों, इस मामले को लेकर के बवाल मच गया। अब अजीत भारती के ऊपर केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद दोस्तों अजीत भारती ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया है, एक ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। मेरे ऊपर SC/ST एक्ट में FIR पर कुछ बातें सवर्ण समाज से। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई मेरी माँ या बहन पर सीधे मतलब उस मानसिकता के साथ कहे कि उनका विवाह मैं चंद्रशेखर के साथ करा दूं और मैं चुप रह जाऊं, तो आप बताइए मैं कैसा पुत्र या भाई हूं। लेकिन यहाँ पर लोग सवाल ये कह रहे हैं कि जिसने कमेंट किया आप उसको बोल सकते थे। आप डायरेक्ट जिस तरीके से चंद्रशेखर के ऊपर आपने कहा है वो चीज़ अपने आप में सोचने वाली बात है। और शक्ल को लेकर के मतलब इस तरह की चीज़ें पर मतलब सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि इतने पर भी चंद्रशेखर को लेकर मैंने कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोला जो उक्त वीडियो में है। मतलब उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं कहे। जब स्टेज से ब्राह्मणों की बेटियों को खींचने की बातें होती है और किसी SC नेता का चेला सोच समझकर उकसाने के लिए ऐसी बातें करेगा तो मैं चुप कैसे रहूंगा। बिल्कुल ऐसे मामले में चुप नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी इस तरह की बातें कहता है तो उस पर बोलना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें फिर अलग हो जाती हैं। मतलब किसी भी महिला के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है या कोई भी गाली गलौज करता है तो वो चीज़ें सामने आनी चाहिए और वो मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो बातें इन्होंने कही है, मतलब जिस भी चीज़ को लेकर के कि जाति को लेकर के, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अब हो चुका है। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि आज व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को समझे या ना समझे, वो ये अवश्य जानता है कि SC/ST एक्ट क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे अपनी सीमाएं, चाहे वो कितनी भी अनुचित क्यों ना हो, पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं। मैं जानता हूं कि दिल्ली पुलिस के नॉर्थ एवेन्यू स्टेशन में आज़ाद समाज पार्टी वाले ने कितना दबाव देकर रात के 12 बजे ये FIR लिखवाया है, जो कोर्ट में 2 मिनट नहीं टिकेगा। एक भी धारा ऐसी नहीं है जो होल्ड करेगी। मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूं और इतनी रैगिंग झेल चुका हूं कि मेरा मनोबल तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को कस्टडी में मेरी हत्या करनी पड़ेगी। 2-4 डंडों से मेरा मनोबल नहीं टूटने वाला। और यदि मैं जीवित बच गया तो इसी स्थिति में जंतर मंतर जाऊंगा और अपने समाज से कहूंगा कि बताओ तुम्हारी बहन और माँ को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी करे तो क्या करो। यदि ऐसा कमेंट फिर मेरे वीडियो पर आया तो मैं पुनः उसी तरीके से उत्तर दूंगा जो मैंने दिया। कानून जब तक है संशोधन नहीं होता, मैं उसका सम्मान करूंगा और दिल्ली पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग करूंगा। 42% ऐसे केस केवल प्रताड़ित करने के लिए होते हैं। अंत में सवर्ण समाज से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की टिप्पणी पर मुझे सह लेना चाहिए था, क्योंकि किसी पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, अब जरा इस ट्वीट को देखिए आप। सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। मतलब ये ट्वीट अजीत भारती ने किया था कुछ दिन पहले, लगभग 10 महीना पहले भी ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आए थे। उस टाइम जो CJI थे BR गवई, उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में इनको मतलब इनको एक तरह से कह सकते हैं कि थाने जाना पड़ा था। जो उनके ऊपर जूता फेंका गया था, उसके बाद जो है वो जाति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उस टाइम में मची थी। और उसके बाद जब वो वहाँ से निकले थे तो उसके बाद इन्होंने ये ट्वीट किया था। और भी बहुत सारे लंबा चौड़ा मतलब PM मोदी को लेटर लिखते हुए एक तरह से इन्होंने ट्वीट किया था। उस टाइम में भी ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते। फिलहाल दोस्तों ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।